मानी खरगोश जैसे ही अपने बिस्तर में सोने के लिए लेटा तो एक दर्द भरी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसके कान खड़े हो गए। वही आवाज़ उसे दोबारा सुनाई दी। वो कभी बिस्तर में लेटता, कभी नीचे उतरता जैसे कोई तकलीफ़ में हो। पहले मानी ने सोचा उसे बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद किसी को उसकी मदद की ज़रूरत हो। फिर वो ये सोच कर रुक गया कि रात का वक्त है, शायद कोई दरिंदा शिकार की तलाश में हो तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? मानी फिर सोने की कोशिश करने लगा। कराहने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। कुछ देर करवटें बदलने के बाद मानी ने सोचा, किसी मुसीबत ज़दा की मदद करना तो अच्छी बात है ना। ये सोचकर वो बाहर निकल आया। ये आवाज़ें तालाब के पास से आ रही थीं। मानी खरगोश जब वहाँ पहुँचा तो उसे ज़मीन पर कोई बैठा नज़र आया। उसने आगे बढ़कर देखा तो एक भालू अपनी टांग पकड़कर बैठा हुआ था, जो लोहे के एक शिकंजे में फंसी हुई थी। मानी खरगोश ने इससे पूछा, तुम्हारी टांग इसमें कैसे फंस गई? भालू बोला, मैं पानी पीने तालाब पर आया था। बदकिस्मती से अंधेरे में इस शिकंजे को ना देख सका। मानी ने झुक कर देखा तो समझ गया कि किसी शिकारी ने जानवरों को पकड़ने के लिए शिकंजा लगा रखा है। भालू का पाँव अनजाने में इसमें फंस गया। मानी ने भालू की टांग शिकंजे से निकालनी चाही, मगर नाकाम रहा। फिर इसने कुछ सोचा और भालू को थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहकर जंगल की तरफ भागा। चिंटू, हनी, जल्दी बाहर आओ, भालू को हमारी मदद की ज़रूरत है। वो तालाब के पास बैठा है और दर्द से कराह रहा है। हमें उसकी मदद करना होगी। हनी ने दरवाज़ा खोला और बोला, क्या हुआ भालू को? क्या वो किसी मुसीबत में है? कहीं वो किसी शिकारी का शिकार तो नहीं बन गया? फिर चिंटू बोला, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या कोई तकलीफ में है? मानी बोला, हाँ चलो, हमें देर हो रही है। इसके पीछे हनी ने भी दौड़ लगा दी और चिंटू भी उसके पीछे पीछे भाग गया। थोड़ी ही देर में मानी खरगोश जंगल के और जानवरों को इकट्ठा करके भालू के पास ले आया। दूसरे जानवर भालू को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए। गिलहरी बोली, कर शिकंजे को बाहर निकाल ले। चिंटू बोला, तरकीब तो अच्छी है, लेकिन इस बेचारे की टांग तो फिर भी शिकंजे में फंसी रहेगी। मानी खरगोश बोला, सबसे पहले हमें किसी महफूज जगह पर पहुंच जाना चाहिए ताकि शिकारी से बचा जा सके। फिर शिकंजा खोलने की तरकीब भी सोच लेंगे। इसकी राय से सब ने इत्तेफाक किया। चुनाचा मानी, हनी और चिंटू ज़मीन खोदने लगे। कुछ देर बाद शिकंजा ज़मीन से निकल आया। सब ने मिलकर लोहे का शिकंजा उठाया और किसी महफूज जगह की तलाश में निकल पड़े। भालू भी इनके साथ साथ चल पड़ा। वो सब एक पहाड़ी के पास पहुंचकर रुक गए। वहाँ मानी खरगोश ने शिकंजे का अच्छी तरह जायज़ा लिया तो उसे कील नज़र आई। इसने ज़ोर से वो कील खींची तो शिकंजा एक झटके से खुल गया। सब जानवर डर कर पीछे हट गए। भालू एकदम खड़ा हो गया। उसे आज़ाद देखकर सब जानवर बहुत खुश हुए। भालू ने उनका शुक्रिया अदा किया और सब जानवर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन शिकारी इस ख्याल से शिकंजा देखने आया
कि शायद कोई जानवर इसमें फंस गया हो। तो वो ये देखकर सटपटा गया कि वहाँ शिकार तो क्या, शिकंजा भी गायब था। कमज़ोर जानवरों ने अपने इत्तेहाद से चालाक शिकारी को शिकस्त दे दी। वो शिकार के लालच में अपने शिकंजे से भी हाथ धो बैठा। प्यारे बच्चों, मेरी आज की कहानी कैसी लगी? आप कहानी को लाइक करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर रोज़ ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलें।